मैं अमर कुमार कुशवाहा एक के मैथमेटिक्स में आज सवाल नंबर 5 है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, इसमें 3 सवाल पूछा हुआ है। फर्स्ट पूछा हुआ है चाप की लंबाई, सेकंड पूछा हुआ है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और थर्ड नंबर पूछा हुआ है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम तीनों का अलग अलग 3 पार्ट इसका आंसर आएगा, 3 बार में आंसर आएगा, तो तीनों का अलग अलग हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे चाप की लंबाई। चूंकि हमको मालूम है कि चाप का लंबाई पहले से भी सीखे हैं, किसी भी वृत्तखंड में जो चाप की लंबाई होता है, मतलब त्रिज्यखंड से जो चाप की लंबाई होता है, वही हम फार्मूला भी सीखे होंगे। थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। चूंकि हमको यहाँ पर त्रिज्या भी 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ में उसका थीटा का मान भी दिया हुआ है, तो हम आसानी से चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो रेडियस दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दिस इक्वल टू r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, साथ ही थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। और ध्यान देंगे पूछा हुआ है चाप की लंबाई, तो लिखेंगे तो चाप की लंबाई। हमको मालूम है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो मालूम है कि वृत्त की ही चाप की लंबाई बताना है, क्योंकि उसका रेडियस भी दे दिया है, त्रिज्या भी दे दिया है। तो हम पहले से सीखे हैं थीटा बाई 360 डिग्री बता चुके हैं, इंटू में 2 पाई आर हमको मालूम है। जहां पर यदि पाई की आवश्यकता 22/7 की आवश्यकता हो तो लिखेंगे, या 3.14 की आवश्यकता होगा तो लिखेंगे, लेकिन यहां पर थीटा का मान हम देखेंगे तो 60 डिग्री दिया हुआ है, साथ ही 360 डिग्री है, इंटू में 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मतलब दिया हुआ है कितना 21। कहोगे बच्चे कि यहाँ पर पाई का मान 3.14 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि दशमलव में हो जाएगा, और यह 22/7 लिखे हैं, तो इस 7 से यह 21 कट सकता है। सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाता है। ध्यान देंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 1 बार में, 6 से 36 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, कितना बार में, 6 बार में, इंटू में 7 कट जाएगा 1 बार में, और 21 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। अब जो मिलेगा उसको आपस में हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ध्यान देंगे इसी में हम काटेंगे तो बच्चे दिखाई दे रहा होगा 3 से 1 बार में, 3 से या 6 2 बार में कट जाएगा। फिर से यदि ध्यान देंगे तो 2 से 1 बार में कट जाएगा, और 2 से या 1 बार में कट जाएगा। क्या ऊपर बचा है, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 22, यहां पर भी 1 बचा है, बाई में 1 ही बचा है, यानी दिस इक्वल टू 22, और दिस इक्वल टू, इसका मात्रा क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस इक्वल टू चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, दिस इज राइट आंसर। इसी में सेकंड पूछा हुआ है, इसी में सेकंड पूछा हुआ है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना बच्चे। चूंकि हमको फार्मूला याद है, लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए क्या, त्रिज्यखंड का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। फार्मूला सबको याद होगा, क्या होता है,
थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें भी हमको सभी मान दिया हुआ है, आर का भी मान दिया है, थीटा का भी मान दिया है, जहां जहां है वहां वहां क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। दिस इक्वल टू थीटा का मान 60 बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई का मान 22 बाई 7 इंटू में आर का मान 21 इंटू 21, क्योंकि आर का स्क्वायर है बच्चे, तो 21 इंटू 21 दो बार लिखना पड़ेगा। 60 से अभी ऊपर काटे हैं, मालूम में कितना बार में कट गया है, दिस इक्वल टू कितना बार में कट गया है, 6 बार में। कितना बार में, 6 बार में कट गया है। और 7 से यदि काटेंगे तो दिस इक्वल टू 1 बार में, और 7 से 21 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। यहां पर 7 है तो 3 बार में कटेगा ही। अब 3 से यदि कट करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और 3 से या 6 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 2 से 1 बार में कट जाएगा, और 2 से 22 11 बार में कट जाएगा। क्या बचा है हमारा, ध्यान देंगे। ऊपर 1 इंटू 11 का आपस में करेंगे तो 11 का 21 में फिर से 1 बचा है, बाई में क्या बचा है, बाई में 1 बचा है। लिख लेंगे 11 का इंटू करना है 21 में, यही बचा है, यही बचा है ना। बाई में क्या है, बाई में क्या है, 1 है, तो 1 का डिवीजन किया जाता है तो वही संख्या मिलता है, यानी 11 का 21 में इंटू कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा। तो 11 का 21 में हमको कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 21 का 11 में करना है तो 1 2 इंटू में 1 2, तो 1 3 2 यही मिलेगा। दिस इक्वल टू हम लिख लेंगे क्या, 231, दिस इज सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज राइट आंसर। किसका, सेकंड का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी का थर्ड नंबर हमको बताना बच्चे, इसी का थर्ड नंबर बताना है, हम बगल में बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे। यहां पर थर्ड नंबर बगल वाले बोर्ड पर बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। चूंकि हम वृत्त नहीं बनाए हैं, लेकिन यहां पर अभी के डेट में उसकी आवश्यकता है। कैसे हमको मालूम चलेगा क्या किए हैं क्या नहीं करेंगे, तो यहां पर हम फिगर भी बना दे रहे हैं, उसको बेहतर ढंग से समझा भी दे रहे हैं। ध्यान देंगे, फिगर तो फर्स्ट शुरुआत में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तक हमको आवश्यकता नहीं पड़ा है कुछ, चूंकि इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमको कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है मैथमेटिक्स में। फिगर को हम इमेजिन कर सकें उतना सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम सवाल बेहतर ढंग से लगा सके। तो ध्यान देंगे, इसीलिए अभी फर्स्ट में और सेकंड में हम फिगर नहीं बनाए हैं, लेकिन थर्ड में हम उसमें दिखा दे रहे हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले फिगर हम ड्रा करेंगे। फिगर हमको बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में फिगर इंपॉर्टेंट होता है बनाना, तो फिगर हमको बनाना आना चाहिए। क्योंकि बिना प्रैक्टिस का बच्चे आएगा नहीं, जब तक हम बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जितना हो सके, लेकिन कहोगे सर जी आप हाथ से बना रहे हैं, हम लोग भी वैसे ही बना लेंगे जैसे आप बना रहे हैं, बिना प्रकार और सबका यूज करके, तो नहीं बच्चे। हमारा बोर्ड है, फिगर बड़ा होगा, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। रफ कॉपी के लिए, सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करके बना सकते हो, लेकिन कभी भी कॉपी में बनाओगे तो प्रकार, पेंसिल और स्केल की आवश्यकता पड़ती है, उसका यूज करके ही बनाया जाता है, ताकि फिगर सुंदर दिखाई दे। फिगर को हमेशा प्रयास किया ही जाता है सुंदर बनाने का। तो इसमें दिया हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप के अंदर पर, यानी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। एक चाप कहा है, चाप हम कहीं बना सकते हैं क्या, 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप द्वारा
चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक कहता है। किस पर? केंद्र पर। केंद्र पर कितना एंगल बनता है? 60 डिग्री। तो चाप हम कहीं भी बना सकते हैं। चाप बनाने का मतलब जीवा भी बनेगा, चाप बनाने का मतलब जीवा भी बनेगा। और वह त्रिज्या कितना का है? कितना का है? 21 सेंटीमीटर। यह ओ हो मान लिए, यह जीवा का बिंदु ए भी मान लिए। ठीक है ना बच्चे? तो सबसे पहले फर्स्ट में यह 21 सेंटीमीटर दिया है तो दर्शा देंगे, दिखा देंगे ये भी 21 सेंटीमीटर। कहोगे फिगर अभी को बना रहे हैं, हम फिगर नहीं भी बनाएंगे तब भी सही है बच्चे। हमको यदि समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है तो नहीं भी बनाएंगे तब भी सही है, लेकिन बना लेंगे तो और बेस्ट हमको समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे। अभी फर्स्ट में हम क्या ज्ञात किए हैं? चाप की लंबाई, यानी जो चाप यह बनाए है उसकी लंबाई हम ज्ञात किए हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यह ए से बी जो चाप की लंबाई है वह ज्ञात किए हैं। सेकंड में क्या ज्ञात किए हैं? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, त्रिज्या से यही ना खंड बना है, यही ना खंड बना है बच्चा। तो यही है त्रिज्यखंड सेकंड वाला। समझ में आ रहा है? लेकिन थर्ड में हमको क्या बताना है? संगत जीवा। जीवा तो यही है ना, यही है ना? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो यह संगत जीवा यही तो है, इससे यह ऊपर वाला हिस्सा नहीं बताना है, सिर्फ यह बताना है। समझ में आया? हम कब बता पाएंगे? कब हम बता पाएंगे? जब यह टोटल क्या वृत्तखंड में से हम क्या माइनस कर देंगे? त्रिज्यखंड माइनस कर दें, तभी तो बता पाएंगे। त्रिज्यखंड से जो खंड बनता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात किया है, इतना ज्ञात किया है ना? तो ध्यान देंगे। अब हमको क्या बताना है कि संगत जीवा द्वारा, मतलब जीवा तो यह है, यह है बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब यह जीवा ऊपर वाला यह लाइन है और यह वाला, इतना ही खंड का हमको क्षेत्रफल बताना है। बताओगे कब मालूम चलेगा? कब मालूम चलेगा? बताओ। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम चलेगा। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे बच्चे, अभी तक सेकंड नंबर किए थे, लेकिन थर्ड नंबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। संगत जीवा मतलब इसी जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसी का यह जो छोटा वाला स्पेस खंड दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको मालूम होता है, क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, उसी में से माइनस कर दिया जाता है, माइनस में 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। चूंकि हम लिख लेंगे क्या, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। चूंकि अभी इसका मान हम ज्ञात किए हैं, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, देखोगे सेम टू सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो यार इसका मान हम ज्ञात किए हैं, डायरेक्ट हम रख देंगे, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 231 माइनस में 1/2 इंटू में आर का मतलब 21 इंटू में 21, क्यों दो बार लिखे हैं? आर का स्क्वायर है, इंटू में साइन थीटा का मतलब 60 डिग्री पहले से दिया हुआ है बच्चे, ध्यान देंगे, कई बार यूज भी किए हैं, देखोगे थीटा का मान। ध्यान देंगे, दिस इक्वल टू
पहले हम देखेंगे कोई कटने वाला होगा, काट देंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। 131 माइनस में यह कटेगा नहीं, और 21 का 21 में आपस में इंटू होता है तो कितना हो जाता है, स्क्वायर नहीं मालूम होना भी एक टाइम लगेगा, इसीलिए हम 1 का 21 में इंटू किए, इतना हुआ 2 और 2 का 4, यानी 441 होता है। 441 बाई में क्या 2, और साइन 60 डिग्री का मान, अभी हम त्रिकोणमिति हम सीख चुके हैं, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। जो भी बोला जाता बच्चे स्पष्ट बोलना चाहिए ताकि बात समझ में आवे। दिस इक्वल टू, आपस में 2 का इंटू होगा तो 4 हो जाएगा, और इधर भी एलसीएम हमको बराबर करेंगे तभी तो सॉल्व हो पाएगा, और वैसे भी रूट ओवर है तो रूट का मान रखना पड़ेगा। दो आंसर हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बाई में कुछ नहीं है, क्या है 1 है, इंटू किसका करना पड़ेगा 4 का, तो ऊपर भी 4 का करना पड़ेगा ना। 4 का 1 में करेंगे 4, और 4 का 3 में करेंगे 12 का 2 कैरी 1, 4 का 2 में करेंगे 8 और 1 9, माइनस में 441 √3 बाई में कितना, ये भी इतना हुआ, लेकिन आगे इसको सॉल्व करेंगे। √3 का मान लिखेंगे, कितना होता है, √3 का मान कितना होता है 1.73 होता है √3 का मान, तो यहां पर पुट करेंगे, इतना ही आंसर दिया है, इतना ही आंसर दिया है, तो आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर करे वो इतना ही दिया है तो रहने देते हैं। दिस इज किसमें होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज राइट आंसर। लेकिन बच्चे इसका आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, √3 का मान होता है 1.71, वह भी पुट करेंगे तो हमारा आगे भी सॉल्व होगा। डिवीजन करेंगे, थोड़ा बहुत लेंदी होगा, लेकिन वह भी दिस इज राइट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा, लेकिन करे वो इतना ही आंसर दिया तो रहने देते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है बच्चे समझने में, थोड़ा बहुत हमको कैलकुलेशन आना चाहिए, इसीलिए बार बार समझाते हैं। कोई भी कंसेप्ट है तो कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए, यदि कंसेप्ट यदि आ रहा है तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर पुनः हम इस सवाल में थोड़ा बहुत हिंट करके पुनः बता रहे हैं, इसमें हम कुछ अप्लाई नहीं किए बच्चे। चाप का लंबाई तुम लोगों को मालूम है, θ/360 इंटू में 2πr होता है। सेकंड में क्या किया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू में πr² होता है, मालूम है। थर्ड में क्या किए हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो मालूम है कि टोटल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr², उसी में से माइनस कर दिया जाता है 1/2 r का स्क्वायर साइन थीटा। कल भी बताए थे, यही पुट किए हैं, चूंकि इसका मान अभी ज्ञात किए हैं, दोबारा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और सॉल्व किए हैं तो दिस इज यहां तक किए हैं तो दिस इज राइट आंसर आ गया है, यहां तक ही आंसर दिया है। लेकिन इसको और आगे करना चाहते हैं तो √3 का मान होता है 1.73 होता है, वहां पर रखेंगे, आगे भी सॉल्व होगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करें, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ओके।